एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूजी रजिस्ट्रेशन जो कि अब स्टार्ट हो चुका है, उसके क्या प्रोसीजर है, आपको क्या क्या भरना है, कितना आपको फॉर्म फी लगेगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप जानते हो कि आपका आंसर की आ चुका है। तो धीरे धीरे अब सारी यूनिवर्सिटीज़ आपका अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर देंगी। तो आपको जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक एक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ताकि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओ। सिर्फ मतलब ऐसे ही सिर्फ CUET का रिजल्ट आ गया और उससे आपका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखो, जब तक आप वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको इस तरह से यूजी एडमिशन 2024 दिखाई देगा। इसको आप ओपन करोगे तो देखोगे 7 जुलाई को कुछ नोटिस आए हैं और लिंक भी दिया गया है कि आपको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपको प्रोफाइल अपडेट करना है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का ओपन होगा, जिसको आप देख सकते हो। यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके, मेरे पीछे आपको दिख रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपका लिंक है, प्लस यहाँ से इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो एप्लीकेंट मस्ट चेक द एलिजिबिलिटी फॉर ईच प्रोग्राम इन एडमिशन। सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है। एलिजिबिलिटी के ऊपर वीडियो मेरी पड़ी हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा कि अगर BSc में लेना है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, BA में लेना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए थे, कितना मार्क्स चाहिए था, क्या करना था, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट में देखोगे, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है कि जिन पेपर्स का आपने एग्ज़ाम दिया है, क्या वो सारे पेपर्स मैच हो रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, ये अवेलेबल है। बोलोगे तो मैं फिर से इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो एडमिशन है ऑब्वियसली वो CUET UG के एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा। आपको अपना मल्टीपल प्रोग्राम और उसकी चॉइस, मतलब आप या तो सिंगल कोई प्रोग्राम चूज कर सकते हो या मल्टीपल प्रोग्राम चूज कर सकते हो, जो भी है अपने चॉइसेस को फिल करना है आपको। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है। ये सोचोगे कि रजिस्ट्रेशन फ़ी तो पे कर दिया बट यहाँ एडमिशन नहीं लेना है, अब हमें वापस कर दो, तो वो वापस नहीं होता है। कितना फ़ी लगेगा? तो जनरल, OBC, NCL और EWS के लिए आपका जो फ़ी है वो लगेगा 300 रुपीज़, और बाकी ST, SC एंड PW के लिए 150 रुपीज़ लगने हैं। अब क्या क्या करना है? तो रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर रेस्पेक्टिव सोशल कैटेगरीज ओनली फॉर वन प्रोग्राम। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक ही प्रोग्राम के लिए आपको 300 रुपये पे करने हैं। अगर आप फॉर मल्टीपल प्रोग्राम्स, एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू पे द रजिस्ट्रेशन फी इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ऑप्टेड। मान लो अगर आप एक प्रोग्राम चूज कर रहे हो, BSc चूज कर रहे हो, ठीक है, तो BSc के लिए आपको सिर्फ 300, लेकिन BSc के साथ साथ अगर आपने BA LLB भी चूज कर लिया, आपने BA भी चूज कर लिया, तो अलग अलग प्रोग्राम जब आप चूज करोगे तो उस केस में आपको उसके इक्विवेलेंट फी पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कोई प्रोग्राम चूज करोगे तो 300, अगर 2 प्रोग्राम चूज करोगे तो उस केस में आपको 600 पे करना पड़ेगा। अगर आप 3 प्रोग्राम चूज कर रहे हो तो उस केस में आपको 900 पे करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पेमेंट देना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखोगे। रजिस्ट्रेशन विल बी कंप्लीट ओनली आफ्टर सक्सेसफुल रेमिटेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट तभी होगा जब आप फी सबमिट कर दोगे। एप्लीकेंट्स क्लेमिंग एडमिशन अंडर एनी सोशल कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए रिसेंट सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट ओनली। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, PWD सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो बिल्कुल रिसेंट वाले सर्टिफिकेट होने चाहिए और वो भी सेंटर का बना हुआ होना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ कि सभी लोग अपने सेंटर वाले सर्टिफिकेट्स बनवा लो, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। स्टेट वाला नहीं चलेगा, आपको सेंटर का सर्टिफिकेट ही चाहिए, सेंटर से बना हुआ का सर्टिफिकेट, वो भी लेटेस्ट जो अभी अभी बना हुआ। ठीक है, तो ये इन्होंने साफ कर दिया है कि और कोई मुझे नहीं चाहिए, सेंटर का बना हुआ ही चाहिए। एप्लीकेंट शुड इंश्योर दैट देयर डिटेल्स सच एज नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10th के पासिंग सर्टिफिकेट से एग्जैक्टली मैच करता हो। ये नहीं कि वहाँ पे कुछ और है और यहाँ कुछ और हो। ABCID मैंडेटरी है फॉर ऑल एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन टू एनी प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। अगर आपको ABCID बनाने नहीं आता है तो कमेंट जरूर करना, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी कि कैसे आपको ABCID जनरेट करना है।
ठीक है, कुछ खास करना नहीं होता है, ABCID हर पर्सन का आधार कार्ड से लिंक करके आपको मिल जाएगा ईजिली, बहुत उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इनको ABCID चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट है वो एकदम तुरंत वाला चाहिए, और यहाँ आप लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इन्होंने जारी किया है उसमें इन्होंने क्या कहा है कि पहला जो फेज 1 है आपका वो रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल अपडेट है। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कब से कब तक करना है, तो 6 जुलाई से 20 जुलाई तक लास्ट डेट है। मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई है, 20 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम। बिफोर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट एप्लीकेंट शुड इंश्योर दैट दे आर फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्योंकि आपको फी पे करना पड़ रहा है तो इसलिए सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है कि क्या आप एलिजिबल हो, नहीं हो, क्या चीज़ें हो रही है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, या किस तरह की चीज़ें हैं। आपके पास CUET UG का एडमिट कार्ड होना चाहिए, प्लस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बच्चों का बहुत बड़ा सवाल होता है ये कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो आपको CUET UG 2024 का एडमिट कार्ड चाहिए, क्लास 10th और 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए, फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, प्लस रिसेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी चीज़ें आप भर रहे हो बहुत ही करेक्ट तरीके से भरोगे। रजिस्ट्रेशन या प्रोफाइल अपडेट में कोई भी गड़बड़ी नहीं करोगे, कोई भी गलत चीज़ें नहीं करोगे, क्योंकि आपको करेक्शन का टाइम नहीं दिया जाएगा। फेज 2 जो होगा वो आपका प्रोग्राम सिलेक्शन और रजिस्ट्रेशन फ़ी मतलब आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम आप सेलेक्ट करोगे, जितने भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका फ़ी लगेगा। उसके बाद फ़ी सबमिट करके आप क्या करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दोगे। जब भी आपका कट ऑफ लिस्ट जारी होगा, जैसे ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, सिलेक्शन स्टार्ट होगा, तो वो सभी चीज़ें आपको आपके ईमेल पे मिलती रहेंगी, प्लस यहाँ पोर्टल पे भी सारी चीज़ें आती रहेंगी। लास्ट टाइम में जितनी स्टेप में पेपर हुए थे, मतलब एडमिशन हुआ था, जितने स्टेप में कट ऑफ आए थे, जितनी सारी चीज़ें हुई थी, वो सब एक एक स्टेप मैंने बताया हुआ है। तो अगर आप रेफरेंस चाहते हो तो पुराने पिछले साल जो एडमिशन प्रोसेस था उसको जाके आप देख सकते हो, हमारी वीडियोज़ में पड़ी हुई हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट आती है तो हम ज़रूर बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फॉर नाउ।